तो सेशन 2023-25 के बच्चे जिन्होंने या तो 2023 में 9 क्लास में एडमिशन कराया या फिर 2023 में 11 क्लास में एडमिशन कराया, ऐसे सभी बच्चों का 9 वालों का 10th में एडमिशन होना है और 11th वालों का 12 क्लास में एडमिशन होना है 2024 में। लेकिन इस बीच में शिक्षा विभाग से बहुत सारी सूचनाएं आई, बहुत सारे नियम कानून आए। यहाँ तक कहा गया कि भाई 11th क्लास वालों को अपना कॉलेज छोड़ना पड़ेगा, किसी +2 स्कूल में जाना पड़ेगा, ऑनलाइन की प्रक्रिया शुरू की गई, यहाँ तक कि उनको विकल्प फिल करने के लिए कहा गया। लेकिन आधे लोग ऑनलाइन कर पाए तो आधे लोग नहीं कर पाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अपना आईडी पासवर्ड भूल चुके थे, फॉरवर्ड पासवर्ड का लिंक काम नहीं किया, ओटीपी नहीं आया, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई। लेकिन इस बीच में अब लगभग सारी बातें क्लियर हो गई हैं। आपके जितने भी सवाल हमारे पास आए हैं उन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में दिया गया है। यानी कि 10th एडमिशन 2024 और फिर 12 एडमिशन 2024 बिहार बोर्ड के इन दोनों एडमिशन के लिए सारी चीज़ें, सारे डाउट, सारे कन्फ्यूजन इस वीडियो में क्लियर किए गए हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप बिल्कुल समझिए कि हर एक डाउट से बिल्कुल मुक्त हो जाएंगे। अब रही बात कि हम यहाँ पर पहले 9 की बात कर लें कि 9 के बच्चे जिनको 10 क्लास में जाना है, ऐसे बच्चों को कुछ नहीं करना है। बस उन्हें क्या करना है कि अपने स्कूल में जाना है, उन्हें कहना है कि भाई हमें 9 से 10th में एडमिशन कराने के लिए 10 क्लास के रजिस्टर पर नाम चढ़ाने के लिए हमें क्या करना होगा। अगर वो रसीद कटवाने कहते हैं, पैसे जमा करना बोलते हैं, यानी कि अगले साल का फी जमा करने बोलते हैं, तो आप देख करके अपना नाम 10th क्लास के रजिस्टर पर चढ़वा लीजिए। अब आती है बात किनकी, तो 11th क्लास वालों की, सेशन 2023-25 के बच्चों की। ऐसे बच्चों को 2024 में 12 क्लास में जाना है, 2025 में उनको फाइनल इंटर का एग्जाम देना है। लेकिन इस बीच में जिन बच्चों ने ऑनलाइन किया था, ऑनलाइन विकल्प फिल किया था, उनका इंटीमेशन लेटर 8 तारीख को जारी कर दिया गया। लेकिन इंटीमेशन लेटर में उन्होंने भले ही किसी भी +2 स्कूल को चुना हो, लेकिन उनके इंटीमेशन लेटर में नाम किसका आया, तो उनके पहले वाले कॉलेज का नाम आया, यानी जिस कॉलेज में उन्होंने 11th की पढ़ाई की थी उसका नाम आया। ऐसे बच्चे क्या करेंगे अब, या फिर वो बच्चे जो ऑनलाइन ऑप्शन फिल ही नहीं कर पाए वो क्या करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि पहले भी मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि ये सारी व्यवस्था जो की जा रही है, ये सारे बदलाव जो किए जा रहे हैं, एक दिन सब कैंसिल कर दिया जाएगा। लेकिन इस बीच में चूंकि बिहार बोर्ड ने ऑनलाइन विकल्प आपसे मांग लिया था, तो अब जब विकल्प मांग लिया तो विकल्प मांगने के बाद एक फॉर्मेलिटी तो निभानी ही है। लेकिन आप याद रखिए कि ये नियम 12 एडमिशन 2024 का जो नियम नया लाया गया था कि भाई कॉलेज चेंज करना है, +2 स्कूल में जाना है, इस नियम को इस साल के लिए सिरे से कैंसिल कर दिया गया है। ये आप याद रखिए, इस नियम को इस साल सिरे से कैंसिल कर दिया गया। अब जो बच्चे जहां 11th क्लास में पढ़ रहे थे बस उसी कॉलेज में, उसी +2 स्कूल में पढ़ेंगे, जैसा कि हर साल पहले होता था। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज होंगे कि भाई इंटीमेशन लेटर तो आ गया और हमें उसी कॉलेज का नाम मिला है जहाँ पर हम पहले पढ़ते थे, और यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट का नाम भी दिया गया है कि इसमें SLC लेके जाना है, मार्कशीट लेके जाना है, ये लेके जाना है, वो लेके जाना है। तो अब हमें क्या करना होगा, कुछ नहीं करना है आपको। बस अपने कॉलेज से, अपने +2 स्कूल से जहां से आपने 11 की पढ़ाई की उससे संपर्क कीजिए और पूछिए कि भाई एडमिशन के नाम पर हमें क्या करना होगा, हमें 12 के रजिस्टर पे नाम चढ़ाने के लिए क्या करना होगा। हो सकता है कि वो लोग एडमिशन के नाम पर कुछ पैसे लें, एडमिशन फी लें, अगले साल का फीस लें, और उतना लेकर के रसीद काट करके आपको मिल जाएगा। अगले क्लास में यानी 12 क्लास में रजिस्टर पे आपका नाम चढ़ जाएगा। ये ऑनलाइन की जो प्रक्रिया है ना, ये समझिए कि बिल्कुल सिरे से खत्म। अब इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, यानी कि जो बच्चा जहां था वहीं वो पढ़ेगा। यहां पर मैं ये भी क्लियर कर दूं कि जिन बच्चों ने ऑनलाइन नहीं किया था, किसी कारण से नहीं कर पाए, उनको भी बस वही करना है, जाकर अपने कॉलेज में और सिंपली 12 क्लास में अपना जो है नाम चढ़वा लेना है। याद रखिए, एक लाइन में मैं कह दूं कि जो बच्चे जहां पढ़ रहे थे, अब चाहे उन्होंने ऑनलाइन किया या ना किया, ऑप्शन फिल किया या ना किया, जहां पर पढ़ रहे थे, जिस कॉलेज में पढ़ रहे थे, जिस +2 स्कूल में पढ़ रहे थे, आपको 12 भी वहीं से पढ़ना है। रजिस्ट्रेशन आपका वहीं से हो ही चुका है, एग्जाम फॉर्म भी आपका वहीं से भराएगा और एडमिट कार्ड भी वहीं से मिलेगा। वही कॉलेज से आपको इस साल इंटर का एग्जाम का फॉर्म भर करके और 2025 के इंटर एग्जाम में शामिल होना है। अब यहाँ पर मैं +2 स्कूल में ऐसे बच्चे जो कि ऑलरेडी पहले से ही +2 स्कूल में पढ़ रहे थे, उनको मैं क्लियर कर दूं कि आपको कुछ नहीं करना है और आप चाहें तो भी कुछ नहीं कर सकते। आप अपने कॉलेज को चेंज नहीं कर सकते, +2 स्कूल को चेंज नहीं कर सकते। जो जहां पढ़ रहा था, चाहे +2 स्कूल वाले हों, कॉलेज वाले हों, जो जहां पढ़ रहा था वहीं पढ़ेगा। 11th में जहां पढ़ाई की वहीं उसकी 12 की पढ़ाई होगी, वहीं पर उसको पढ़ाई करना है। अब यहां पर मैं ये क्लियर कर दूं कि अगर ये जो इंटीमेशन लेटर में आपके अपने ही कॉलेज का नाम आ रहा है, अगर ये टेक्निकल फॉल्ट हुआ तो 1-2 दिन में इसको सुधार कर दिया जाएगा। और अगर सुधार किया गया, इसमें आपके चुने हुए विकल्प में से कोई +2 स्कूल दिया गया, तब तो आपको जा करके वहां पर एडमिशन कराना होगा। और अगर चेंज नहीं किया गया तो बस जहां पर आप पढ़ते थे वहीं पढ़ना है, कुछ नहीं करना, बस अपना नाम 12 के रजिस्टर पर चढ़वा लेना है और उसके लिए आपको मिलना पड़ेगा अपने स्कूल कॉलेज से। ये काम आपको जरूर करना है। तो मतलब ये हुआ कि आप चाहें ना चाहें अब आप कॉलेज को चेंज नहीं कर सकते, अपने स्कूल को, +2 स्कूल को चेंज नहीं कर सकते।
जहां आपको मिल गया, जहां आपने 11th में एडमिशन कराया था, जहां से आपने 11 पढ़ाई की है, वहीं से आपको 12 भी करना है, कहीं किसी को जाने की जरूरत नहीं है। मतलब ये सारा जो सिस्टम एक नया शुरू किया गया, सारा नियम जो शुरू किया गया, ये नियम सिरे से खत्म हो चुका है। ठीक है, जैसी व्यवस्था पहले थी वही व्यवस्था अब है। जैसे पहले के बच्चे 11th क्लास से ऑटोमेटिक 12 क्लास में चले जाते थे, बस वैसे ही इस साल भी आपको 11 क्लास से 12 क्लास में चले जाना है। चाहे आपका इंटीमेशन लेटर आया हो या ना आया हो, चाहे आप डाउनलोड कर पाए हो या ना कर पाए हो, कुछ भी हो, एक लाइन में बस इतना ही मैं कहूँगा कि आपका एडमिशन वहीं है जहाँ पर था, और वहीं से आपको एग्ज़ाम फॉर्म भी भरना है, वहीं से आपको इंटर के एग्ज़ाम में शामिल भी होना है, और कहीं कोई डाउट की बात है ही नहीं। अब यहाँ पर एक चीज़ और याद रखिएगा कि 10th या 12 में एडमिशन कराने के लिए जब आप अपने स्कूल में या कॉलेज में जाइएगा तो वहाँ पर हो सकता है कुछ पैसे मांगे जाएँ। तो ये पैसे असल में होता क्या है ना कि 12 क्लास के लिए साल भर का फीस भी लगता है, कॉलेजों का फ़ी स्ट्रक्चर अलग रहता है तो उनका फ़ीस थोड़ा सा ज़्यादा होता है, +2 स्कूलों का जो फ़ी स्ट्रक्चर होता है तो वो अलग होता है तो उनका फ़ीस थोड़ा सा कम होता है। तो पैसे आपको लगेंगे, एडमिशन फ़ी के नाम पे लगे अलग बात है, लेकिन ये असल में सालाना वार्षिक एक फ़ी होता है जो कि आपसे लिए जाते हैं एडमिशन के नाम पर। तो ये पैसा आपको दे करके और सिंपली 9 वालों को 10 क्लास के रजिस्टर पे और 11 वालों को 12 के रजिस्टर पे नाम चढ़वा लेना है। जो ऑनलाइन नहीं कर पाए वो भी उसी कॉलेज में पढ़ेंगे जहां से 11 की पढ़ाई की, जो ऑनलाइन कर पाए, इंटीमेशन लेटर आया अगर उनके इंटीमेशन लेटर में अगर उसी कॉलेज का नाम है तो भी वो वही पढ़ेंगे, और मैक्सिमम बच्चों का मैंने देखा कि उसी कॉलेज का नाम है। अगर किसी का कॉलेज चेंज है तो जहां पर चेंज करके आया वहां जाकर एडमिशन कराएंगे, और 2-3 दिनों के अंदर फिर से लॉगिन करके चेक भी कर लेंगे कहीं अपने कॉलेज का जो अलॉट किया गया नाम चेंज तो नहीं ना हुआ है। चेंज नहीं हुआ तो आपको सिंपली वहीं पढ़ना है। यानी कि एक लाइन में कहें तो कोई कॉलेज नहीं बदलना, अपने अपने संस्था में पढ़िए और तैयारी कीजिए बढ़िया से। अब इसके बाद जैसे ही कोई नया अपडेट आता है मैं आपको सूचित करूंगा, लेकिन इस वीडियो में लगभग सारे डाउट क्लियर हो गए क्योंकि मैंने एक लाइन में कह दिया कि जो बच्चे जहां पढ़ रहे थे वहीं पढ़ेंगे। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ।